समर्थक देशों को एकजुट ईरान कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान सामने आया कि इजिप्ट के विदेश मंत्री से उनकी बात हुई है और हमास को ईरान से खुला समर्थन है। इजरायली सुरक्षा तंत्र के ध्वस्त होने को लेकर किया जा रहा है दावा। और ईरान के विदेश मंत्री का पूरा बयान हम आपको दिखाते हैं, जिससे आपको ईरान की सोच का, उसके मूड का पूरा अंदाजा लग जाएगा। बिग वॉल माध्यम से जल्दी से नजर डालते हैं उस पर। बड़ी बातें, हमास और इस्लामिक जिहाद के चीफ से बात हुई, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिलिस्तीन की ओर से प्रतिरोध जबरदस्त है। हालांकि जेके त्रिपाठी सर, इसके बाद मैं आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि इजरायली सिक्योरिटी स्ट्रक्चर ध्वस्त करने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन इजरायली राजनीतिक व्यवस्था भी अब छिन्न भिन्न नजर आ रही है, क्योंकि इजरायली वॉर मशीन सिर्फ सिविलियंस को खत्म कर रही है, यह दावा किया जा रहा है। लेबनान का आर्थिक संकट हिजबुल्लाह को रोक नहीं पाएगा, ये ईरान साफ कह रहा है। हिजबुल्लाह इसमें शामिल होगा, हिजबुल्लाह को युद्ध में शामिल होने से रोकना मुमकिन नहीं है, ये एक इंडिकेशन है ईरान का। जेके त्रिपाठी सर, अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे बात की जाए, पर्दे के पीछे दो ऐसे स्टेक होल्डर कह लीजिए, प्लेयर कह लीजिए, जो इस युद्ध को रोक सकते थे। एक तो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी तरफ अमेरिका। हिजबुल्लाह या फिर हमास को रोकने के लिए क्या इस्लामिक कंट्री कभी भी कोई इनिशिएटिव लेंगे? डिसोन कर सकते हैं क्या हमास को? और इजराइल को यहीं पर क्या अमेरिका कभी कहेगा कि अब रुक जाओ, बहुत हुआ? देखिए, इस हमले को रोकने के लिए या इस हमले को ख़त्म करने के लिए, युद्ध विराम करने के लिए अभी हाल में ही कैरो में 15 देशों की मीटिंग हुई, इस्लामिक देशों की, जिसमें ये कोशिश की गई कि इस पे कुछ किसी अंजाम पे पहुंचा जा सके। लेकिन सीधी बात ये थी कि जो मेजर स्टेक होल्डर्स थे, इजराइल, यूएस, यूके, इन लोगों को वहाँ बुलाया ही नहीं गया था। और जिन देशों ने इस पे विचार विमर्श किया और इस पे किसी निष्कर्ष पे पहुँचने की कोशिश की, वो असफल रहे। ये मीटिंग पूरी तरह असफल रही। बैकडोर में, पर्दे के पीछे, नेपथ्य के पीछे काफ़ी और प्रयास हो रहे हैं। तुर्की कर रहा है, सऊदी अरब कर रहा है, कतार भी सुनते हैं कि आया है इसमें प्रयास करने। लेकिन ये सब प्रयास तब तक सफल नहीं होंगे जब तक कि जो तथाकथित महाशक्तियां हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगी। अमेरिका, चीन और रूस, तीन ये देश जब तक ये नहीं चाहेंगे कि ये युद्ध पूरी तरह रुके, तब तक ये नहीं रुक सकता। उसके लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जब तक ये तीन नहीं चाहेंगे। डिप्लोमेटिक कोशिश के बीच सर, स्पेक्यूलेशंस तो ईरान और उसकी भूमिका को लेकर बार बार उठाए जा रहे हैं। इस बारे में आपसे चर्चा करूं उससे पहले गाजा में अब तक की सबसे घातक हमले की एक और तस्वीर देखिए, क्योंकि गाजा पर रात भर एयर स्ट्राइक होती रही। जंग का 17वां दिन है और भीषण तबाही की लगातार तस्वीरें आ रही हैं। बीती रात हुए हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबर आई और 400 से ज्यादा के लोगों की मौत इस हमले में हुई है। हमास के ठिकानों पर किस तरीके से चुन चुनकर हवाई हमले हुए, एक और तस्वीर देखिए। और गाजा पर बमबारी के बाद की तस्वीर आई है। कई इमारतें जमींदोज हो गई। मलबे में रात भर घायलों की तलाश भी चलती रही। वो लोग जो इस मलबे में दबे हो सकते हैं, दबे हैं, उनकी तलाश भी चलती रही। ये देखिए तस्वीरें हमले के बाद किस तरह के हालात वहां पर पैदा हो गए। और गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो गया। गाजा में अब कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। आईडीएफ चीफ ने दी ग्राउंड ऑपरेशन को मंजूरी। ग्राउंड अटैक का पूरा ऑपरेशनल प्लान तैयार है। अलग अलग ब्रिगेड्स को सौंपी गई है जिम्मेदारी और पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है इस ग्राउंड ऑपरेशन का। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर लगातार मंजूरी का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन आज सबसे बड़ी खबर आई है युद्ध के 17वें दिन, जहां इसको लेकर भी पूरा प्लान तैयार किया जा चुका है। और आपको हम बताएंगे गाजा में इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर किस तरीके से प्लानिंग की गई है। अलग अलग स्तर पर चल रहे ऑपरेशन को देखते हुए हमास के तयशुदा जवाबी हमले से निपटने को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि ये चुनौतियों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इजरायल इन्हीं चुनौतियों के तहत ग्राउंड ऑपरेशन को रवि अंजाम देगा। बिल्कुल, और ऐसे में अमेरिका की मदद भी तुरंत मिलना एक चुनौती है कि अमेरिका तुरंत इस वॉर में शामिल हो जाए। मदद के लिए नागरिकों की कम से कम तबाही सुनिश्चित करना ये एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि फिलिस्तीन समर्थक पड़ोसी देशों पर नजर रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अलग अलग मोर्चे पर इजरायल को उलझाने की जो कोशिश की गई है उससे बचना होगा।
बिल्कुल। और छठी बड़ी चुनौती मुस्लिम देश वर्सेस इजरायल होने से रोकना, सारे मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ ना हो जाए। सातवीं बड़ी चुनौती पूरे मिडिल ईस्ट की भावना को भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये सारे चैलेंजेस होंगे जब ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। ब्रजेश सर, ये जो हम चैलेंजेस बता रहे हैं इसके बियॉन्ड भी क्या आप देख पा रहे हैं? क्योंकि एक चीज जो बार बार कही जाती है, जो टनल का नेटवर्क है, इसमें जो हॉस्टेजेस हैं, ये इतनी बड़ी चुनौती है जिसको पार पाना अब तक इजरायल के लिए बड़ा मुश्किल रहा है। देखिए, जो चुनौतियां आपने बताई हैं बिल्कुल वाजिब हैं, और इसके अलावा भी कुछ चैलेंजेस हैं इजराइल को का इंटेंशन है या उसको ऑब्जेक्टिव मिला है हमास को ख़त्म कर दो। हमास को ख़त्म कर दो का मतलब दो होता है, एक इसको पॉलिटिकली ख़त्म करें और दूसरा इसको मिलिटरीली ख़त्म करें। जो वॉर का फेज़ अभी चल रहा है उसको अभी हम कहेंगे सॉफ्टनिंग अप कहेंगे। लड़ाई के ठीक पहले उस एरिया को हम सील करते हैं। तो आप देखेंगे कि यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरेनियन में आ गए हैं। पूरा गाजा पट्टी को सील कर दिया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। और जहां से खतरा हो सकता है, वेस्ट बैंक की तरफ, गोलान हाइट सीरिया की तरफ या लेबनान की तरफ, वहां उनकी फौज पहुंच गई है, फायरिंग कर रही है, रेंजिंग कर रही है इक्विपमेंट का, एयरफोर्स के बॉम्बिंग का जी, आर्टिलरी के बॉम्बिंग का। तो ये किया जा रहा है इस एरिया को सिक्योर करने के लिए, ताकि बाहर की शक्तियां, बाहर की फौज इस एरिया के ऊपर इन्फ्लुएंस। एक और चैलेंज था सर ह्यूमन शील्ड को लेकर, क्योंकि बंधकों को जिस तरीके से मोहरा बनाया जा रहा है